मुझे पता है नवाब मलिक पर दो दो हाथ इस डिबेट में होने का समय आ गया है। जफर इस्लाम आपसे शुरू कर रहा हूं। जफर भाई, ये नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं? कोई कन्विक्टेड आदमी तो है नहीं, और कन्विक्टेड हो तो आप कह सकते हैं भाई कि ये कन्विक्टेड आदमी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में भी लिया जाता है और जांच पड़ताल भी होती है, तो इसमें इसको इश्यू बनाना बिल्कुल सही नहीं है। अरे कमाल है, मैं थोड़े इश्यू बना रहा हूं, आप ही 1.5-2 साल से इश्यू बना रहे थे। नवाब मलिक दाऊद से संबंध है, दाऊद से संबंध है, आप बना रहे थे भाई, मैं थोड़े बना रहा हूं। देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप प्रवक्ता हूं। हाँ। आप एंकर हैं, हम नेता हैं। हाँ। राजनीतिक पार्टी का लीडर हूं, तो हम अपने पार्टी के हिसाब से ही बात करेंगे और अपने पार्टी के जो बात है वही रखेंगे। हाँ। हम आपके हिसाब से थोड़ी बोलेंगे। मानक जी, आप तो देखिए हमको पार्टी को हराने के लिए बैठ गए थे उस दिन, आखिर आपको अपना हार मानना पड़ा। आप तो देखिए हर बार हमको नीचे ही दिखाना चाहते हैं ना मानक भाई, लेकिन उस दिन क्या हुआ था बताइए। मैं आपसे कह रहा था कि देखिए भाई अब तो कल नवाब मलिक जी एनडीए के कैंडिडेट हैं, जीतेंगे, महायुति के कैंडिडेट हैं, जीतेंगे और जीत के हमारी सीट में इजाफा भी करेंगे, और जो हमारी सरकार बनने जा रही है यहाँ पर, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उस दिन देखिए, इस बार ऐसा मत खेल कीजिएगा, पहले आपसे बता दे रहे भाई, जो आप लोगों ने गलती की थी, एक तो पहले जो गलती की आप लोगों ने मध्य प्रदेश से नहीं सीखी। अरे जफर भाई, हरियाणा छोड़िए ना, महाराष्ट्र पे आइए। उसके बाद नवाब मलिक पर आप वीक विकेट पे खड़े हैं, कमजोर ग्राउंड पर खड़े हैं। नवाब मलिक को 2 साल आपने, 2.5 साल कितना आपने उनको घेरा, दाऊद से संबंध हैं और क्या क्या नहीं कहा आपने, उनके लिए जेल में डाल दिया आपकी ईडी ने उनको। अभी भी वो केस चल रहा है। आज आप कह रहे हैं नवाब मलिक जी चुनाव जीतेंगे। नहीं, देखिए नवाब मलिक जी पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, कोई क्यों नहीं कहूं भाई, वो हमारे बड़े हैं और उनको इज्जत से बोल रहा हूं। मैं गाली देकर बात करूं क्या? हकीकत यह है कि वो आज कैंडिडेट हैं और हर कैंडिडेट को लड़ने का अधिकार है। अधिकार है तभी तो लड़ रहे हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या कानून अगर अधिकार नहीं देता तो नवाब मलिक का दुनिया का कोई आदमी उनको अगर लड़ा नहीं सकता था, लेकिन चूंकि उनको अधिकार है, अधिकृत है वो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो लड़ रहे हैं। पार्टी के अभी सिंबल से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते थे, मींस इलेक्शन में वो लड़ सकते थे। हाँ। अब एनसीपी ने डिसाइड किया कि उनको कैंडिडेट बनाना, तो हम महायुति के पार्टनर हैं, हम अपने घटक दल का सम्मान करते हैं, उनके डिसीजन का सम्मान करते हैं, और हाँ। उन्होंने कुछ चर्चा की होगी, उसके बाद ही डिसाइड किया होगा। लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया है, जो भी कारण हुआ होगा डिसाइड किया है। एक बार कैंडिडेट, पूरे इलेक्शन में कैंडिडेट, महायुति का कैंडिडेट, हम उसको पूरी ताकत से लड़ाएंगे। अच्छा देखिए जफर भाई, ये भी बताना चाहता हूं आप देखिए, सुनिए ना, एक बात और बताना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और पार्टी का रुख आपने इतने मुश्किल मुद्दों पर इतनी बहादुरी से रखा है। आज भी वही बहादुरी दिखाने का दिन है, वो आप दिखा रहे हैं। आपको, आपकी मैं दाद देता हूं, क्योंकि लेकिन देखिए, ये जैसे अजीत पवार पर हुआ था ना, अजीत पवार पर आपको सालों साल जवाब देने पड़े ना, वॉशिंग मशीन वाले आरोप पर, चक्की पीसिंग। उसी तरह नवाब मलिक पर भी आपको अभी इतनी आसानी से, आप मत समझिए कि ये खत्म हो जाएगा, आपने कह दिया हाँ बस हमारे उम्मीदवार हैं, बात खत्म हो गई, उनको हक लड़ने का। नहीं, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मान लीजिए बीजेपी ने मना किया था अजीत पवार को, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, इतना तो मान लीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है मानक जी, अब तो वो इलेक्शन में टिकट अधिकृत से पा चुके हैं। हाँ। महायुति के कैंडिडेट हैं, और उन्हीं में कहावत भी सुना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया जमाना है नए जबानी। अब इस नए जमाने में नई बातें करिए ना, अभी इलेक्शन चल रहा है, पुरानी बातें लेके बैठे हैं आप। हाँ। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि उनके लोग टिकट क्यों वापस फेंक रहे हैं। नहीं लड़ना है भाई सावंत जी अंधेरी से, क्यों? सापरा जी को टिकट मिला कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनको बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट उनको मिलना चाहिए था, चेंबूर से उनको देना चाहिए था भाई हमारे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर क्यों टिकट फेंक रहे हैं, और उसके बाद भी आपको अगर टिकट नहीं दिया गया तो ये आपके साथ अन्याय हुआ। सापरा भाई, आप प्रोमिनेंट फेस हैं सिख समाज के, अगर मुंबई में देखें कुछ प्रोमिनेंट फेस उसमें से आप हैं,
हाँ। और माशाल्लाह बहुत ही स्टैंडिंग आपकी अच्छी है। आज इस बार लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं लड़ रहे हैं तो उनको लड़ना चाहिए था। अच्छा जफर भाई, लेकिन इस वक्त एक इतने कमेंट डरे जरा डरे शायना लोग हैं। एनसी पर भी करिएगा। ये शायना एनसी तो आप ही की साथी थी, हाँ कर लेते प्रवक्ता थी बीजेपी की, वो शिवसेना शिंदे गुट में कैसे हैं, चली अभी गई? भी है, अभी भी है। अरे भाई ये महायुति तो एक ही है ना। ऐसे ऐसे देखिए, महायुति तो उसमें सब समा जाते हैं, सब समा गए। शायना जी भी समा गई। और शायना जी बड़े जो मुंबा देवी से उनको टिकट मिला है, हमारी कलीग हैं, हमारे प्रवक्ता हैं मुंबई की, नेशनल टेलीविजन पे जाती हैं और अच्छे से पार्टी का जो है रखती हैं। तो और बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है मुंबई में, तो जाहिर है उनको दिया तो बहुत अच्छी बात है। पुरजोर से शिंदे सेना जी के ने टिकट दिया है, लेकिन पूरा महायुति उनके पीछे खड़ा है। लड़ेंगे हम, बहुत अच्छे से लड़ाएंगे। अच्छा, हमारी ठीक है। कलीग रह चुकी हैं, हम लड़ाएंगे ताकतपूर्ण। जफर भाई एक बार फिर लेकिन से एक बात कोशिश कर रहा बताना हूं मैं। चाहता हूं आपको, खाली मुझे अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। सिर्फ एक बात साबरा भाई से पूछिएगा कि भाई ये आपके यहाँ एक ही जगह पे सीट जो आप बोला तो 85 अब अचानक कैसे हो गया कि कोई आप 99 100 102 104 5 कर रहे हैं। वहाँ ये कह रहे हैं फिर उसने शिवसेना शिंदे के जो मौत पीस है, नहीं इसके उद्धव ठाकरे के जो मौत पीस है संजय रावत जी, वो जो सुबह उठते हैं उनको नींद खोलते लगता है कहीं 2-4 चैनल मिल जाए तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अंदर में जो रात में लड़ाई हुई है पटोले साहब से, वो पूरा भग देते हैं वहाँ सुबह में आके। अच्छा, तो ये अच्छा, एक सेकंड, जफर भाई, एक बताइए सेकंड, लोग रुकिए जो ना, एक एक जगह मिनट। खड़े होकर लड़ रहे हैं। अच्छा रुकिए ना, एक मिनट मैं भी जवाब ले उसका क्या लूंगा, होगा? अभी जवाब ले लूंगा। मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूं। क्या नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं जफर इस्लाम या नहीं है? देखिए फिर से कह रहा हूं, शायद आप नहीं सुन पाए होंगे तो मैं दोहरा ले रहा हूं इसको। इन्वेस्टिगेशन का मामला, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जितनी जानकारी है उसके हिसाब से कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर देश का कोई भी इंसान, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे जफर इस्लाम हो, चाहे मानक जी हो, चाहे सापरा जी हो, चाहे कोई भी हो, पार्टी का भी हो, दूसरे पार्टी का हो, अगर उससे संबंध पाया गया और प्रूफ हो गया, उसको कानूनन जो भी दंडित जिस तरह से करना चाहिए वो किया जाएगा। ठीक है, कोई ओके। छुटकारा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया।